अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के जुर्म अंजाम में हम आपको बताएंगे कि शहर लाहौर समेत दीगर शहरों में भी थिएटर्स की दुनिया एक जराइम की आमाजगाह बन चुकी है। शहर लाहौर में ना तो SOPs के मुताबिक थिएटर्स को लाइसेंस दिया जाता है और ना ही सिक्योरिटी के एतबार से यहाँ पर SOPs को फॉलो किया जाता है। मुख्तलिफ थिएटरों में हवाई फायरिंग, फ़नकारों पर सीधे फायर या तमाशाई की इंतज़ामिया के साथ लड़ाई रोज़ का मामूल बनती जा रही है, लेकिन ज़िली इंतज़ामिया और मुतलका अदारे खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। पिछले दिनों लाहौर में एक स्टेज ड्रामे के दौरान थिएटर पर शदीद लड़ाई झगड़े का वाक़या पेश आता है। CCTV फुटेज आने के बावजूद, मुल्ज़मान की मारपीट करने के बावजूद भी पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं करती। थाने में दरख्वास्त भी दी जाती है और ड्रामा प्रोड्यूसर वहां पर इस बात पर भी एहतजाज करता है कि 15 पे कॉल की गई, लेकिन फिर भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। जहां पर इंतज़ामिया छोटे छोटे थिएटर्स को लाइसेंस जारी करती जा रही है, ऐसे थिएटर्स में SOPs का भी ख्याल नहीं रखा जाता। यहाँ पर लोग मसल्ला होकर ड्रामा देखने जाते हैं और यहाँ तक नौबत पहुँच चुकी है कि फ़नकारों के ऊपर सीधे फायर किए जाते हैं। ये वाक़यात लाहौर से बाहर के ज़रूर हैं, लेकिन पूरे पंजाब में यही सूरत हाल है। अब इसके हवाले से थिएटर मालकान, थिएटर ड्रामा के प्रोड्यूसर्स, फ़नकार और इससे जुड़े हुए तमाम लोग क्या कहते हैं, ये सब कुछ हम आपको दिखाते हैं आज के इस प्रोग्राम में। प्रोग्राम के आगाज़ में हमने आपको जिस तरह से बताया कि थिएटर्स जो हैं वो किस तरह से जुर्म की वाबस्तगी इख्तियार करते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। जो ज़िली इंतज़ामिया है उनके SOPs क्या हैं, किन SOPs के तहत किसी भी थिएटर को लाइसेंस जारी किया जाता है, क्या SOPs हैं कि वहाँ पर क्राइम के साथ साथ जो वहाँ पे हंगामा राई होती है, जो लड़ाई झगड़ा होता है और बाज़ औक़ात तो हवाई फायरिंग भी हो जाती है, इसको किस तरह से रोका जा सकता है। दुनिया मीडिया ग्रुप के चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर साहब हमारे साथ हैं, जो इस डिपार्टमेंट को देखते भी हैं। इनकी इंतज़ामिया से बात हुई है, इंतज़ामिया क्या कहती है कि किन SOPs के तहत जो छोटे छोटे थिएटर्स हर गली में, हर मोहल्ले में, हर इलाके में बनते जा रहे हैं, क्या उनके लाइसेंस कारआमद हैं, क्या वो SOPs को फॉलो करते हैं, इसकी क्या तफसीलात है, इमरान अकबर साहब से जानने की कोशिश करते हैं। इमरान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। इमरान साहब, ज़िली इंतज़ामिया किसी भी थिएटर को मॉनिटर करती है कि वहाँ पे फहाशी ना हो, वहाँ पे उरियानी ना हो, वहाँ पे किसी किस्म का भी गैर कानूनी अमल ना हो, लेकिन पिछले कुछ अरसे से शहर लाहौर में ख़ासकर अगर देखा जाए तो छोटे छोटे थिएटर जो हैं वो अमल में उनका क़याम आया है। 10 मरले 15 मरले की अगर जगह है तो वहाँ पे थिएटर्स तामीर कर दिए जाते हैं और उनको बाकायदा सरकार की जानिब से लाइसेंस दिया जाता है। क्या SOPs को वो फॉलो करते हैं, फाल करता है SOP उनके ऊपर, या गैर कानूनी तौर पे ये तमाम थिएटर्स चल रहे हैं? पहले तो इसकी तफसील बताइए। देखिए मुजाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत अहम इशू है और प्रोग्राम आपका ख़त्म हो जाएगा मगर इश्यूज़ जो हैं वो ऐसे ही रहेंगे। मगर ये ऐसा इशू नहीं है कि इसी प्रोग्राम में जो है वो हम बात कर लें और इसके ऊपर इम्प्लीमेंट ना करवाएं, तो फिर प्रोग्राम में जो है वो हमारी जितनी भी बातें हैं ना वो ज़ाया वेस्ट हो सकती हैं। इसमें सबसे पहले जो बड़ा इशू है वो शहर लाहौर जो है वो एक बागों का शहर है, रोशनियों का शहर है। इसके साथ साथ अब तो मेट्रो बस और ट्रेन का शहर है और शहर लाहौर में बसने वाले मकीन जब अव्वल तो बस नहीं सकते, अगर बस जाएँ तो फिर शहर लाहौर उसमें समो जाता है और फिर वो मकीन यहाँ से जाते नहीं हैं। वो कहते हैं नहीं हम शहर लाहौर, इसलिए शहर लाहौर को लाहौर लाहौर कहते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब शहर लाहौर में ये जो माजरा आपने ये जो अहम इशू उठाया है, ये बड़ा ही अहम इशू है कि अमाजगाह बन गए हैं थिएटर्स। अब जो तो अर्बन एरियाज़ में हैं थिएटर्स, जिसमें हम महफिल को कह सकते हैं,
अल्फला को कह सकते हैं, तमासील को कह सकते हैं कि अर्बन एरियाज़ में है। यहाँ पे ये तमाम जो बातें हैं जहाँ पर गुंडा राज चलता है, जहाँ पर मदहोश होकर लोग आ जाते हैं, यहाँ पे नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्राइटेरिया है, सेक्रेटेरिएट पास है, आईजी का ऑफिस पास है, डीआईजी का ऑफिस पास है, तो इसमें तमाम चीज़ें जो हैं इतनी जल्दी इंप्लीमेंट नहीं होती। जहाँ जहाँ पे होती हैं वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊँगा जी। अब ये चूँकि आपने आज मुझे कॉल की तो आपने मुझे कहा कि इसके बारे में आप बताएं, आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है, ज़िला इंतज़ामिया क्या कहती है। पहले तो मैं आपको ज़िला इंतज़ामिया का बता दूँ। ज़िला इंतज़ामिया 2016 के बाद ना अपने 100% इख्तियारात में से 60% इख्तियारात खो बैठी है, क्योंकि वो ज़िला हुकूमत से ज़िला इंतज़ामिया हुई है। ठीक है, यानी कि पहले वो ज़िला हुकूमत थी, यानी कि पंजाब गवर्नमेंट के बाद जो एक हुकूमत थी वो ज़िला हुकूमत थी। पहले था डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर डीसीओ, अब है डिप्टी कमिश्नर डीसी। अब इनके अंडर जितने भी जो भी इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं, जो भी इख्तियारात हैं, वो होम डिपार्टमेंट इनको जारी करते हैं और उसके ऊपर फिर इन्होंने इम्प्लीमेंट करना होता है। अपने असिस्टेंट कमिश्नर्स के ज़रिए इम्प्लीमेंट करवाते हैं, अपने 17वें ग्रेड के ऑफिसर्स के ज़रिए इम्प्लीमेंट करवाते हैं, ताकि काम जो है बखूबी सर अंजाम दिया जा सके। अभी मौजूदा सूरत हाल में देखा गया है कि काम क्या होता है, इख्तियार क्या होता है। अगर आपने काम करना है तो फिर नेक दिली से काम करना है तो काम ही है। किसी को सील कर दिया तो किसी गलत वजह से सील किया, आपके पास प्रूफ है तो फिर सील रहना चाहिए। यहाँ पे तो हमने ये भी देखा कि सुबह अगर कोई थिएटर जिसने हर चीज़ SOPs के ख़िलाफ़ की है तो सुबह बंद हुआ है तो दोपहर को 2 घंटे बाद खुल गया। यानी कि सुबह से रात को थिएटर शुरू होते हैं तो सुबह ही बंद होते हैं, तो अगर वो सील हुआ है रात को तो सुबह ही फजर के बाद के पास तो वो ओपन हो जाते हैं। अब चूँकि मसला वही आ जाता है कि जब बड़ा महकमा आपका होम डिपार्टमेंट हो तो फिर उसके इख्तियारात आगे किसको सौंपे जाएं, वो है ज़िला हुकूमत। ज़िला हुकूमत तो रही नहीं, ज़िला इंतज़ामिया रह गई। अब ज़िला इंतज़ामिया के पास जो इख्तियारात हैं वो थिएटर्स के इख्तियारात थे पिछले साल। इस साल 15 मई 2024 को एक गज़ट नोटिफिकेशन होता है कि ये तमाम जितने भी इख्तियारात हैं वो चले जाएँ आर्ट काउंसिल के पास। यानी कि इसको अब देखेंगे सेक्रेटरी इत्तलात और सेक्शन ऑफिसर कल्चर इसको रिप्रेजेंट करेगा। इसके ऊपर जितने भी SOP हैं उसके मुताबिक काम करवाएंगे। और अगर ज़िला हुकूमत ज़िला इंतज़ामिया जो है आप को ये आर्डर जारी करेंगे, उन SOPs के मुताबिक जो है ज़िला इंतज़ामिया इन थिएटर्स को सील कर सकती है या नहीं कर सकती, ये बाद में आपको बताऊंगा। किसी वर्गैलिटी पर जो है किसी फ़नकार या फ़नकारा पर अगर कोई इनको बैन कर सकती है या नहीं कर सकती, 3 माह के लिए कर सकती है, 6 माह के लिए कर सकती है। एक थिएटर में एक ड्रामे में 5 सॉन्ग से यानी कि 5 गानों से ज़्यादा वो गाने नहीं हो सकते, मगर पता ये चल रहा है, सोर्स ये बता रहे हैं कि 9 से 11 गाने रोज़ाना होते हैं। थिएटर को 1 बजे बंद करने के अहकामात हैं, थिएटर 1 बजे बंद नहीं होते। इमरान साहब, थिएटर को लाइसेंस जारी करना अब चला गया इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट वजारत इत्तलात के सेक्शन ऑफिसर कल्चर के पास। ठीक है, एक शख्स 10 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करता है, जिस तरह आप थिएटरों का जिक्र कर रहे थे, महफिल है, तमासील है, जो अल्फला है वो तो सरकारी बिल्डिंग है, ऑलरेडी उस पर SOPs की ज़्यादा सख्ती होती होगी। जो बड़े थिएटर हैं जिसमें इस वक्त लाहौर आर्ट काउंसिल के लमरा हाल है, कज़ाफ़ी में 2-3 सरकारी और वहाँ पे थिएटर हैं, फिर इसी तरह से महफिल और तमासील है, ये भी SOPs के ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन जिन थिएटर्स पे जगह नहीं है, वही थिएटर जो एक तरफ 10 करोड़ रुपए का लागत के साथ बनाया जाता रहा है या बनाया जा रहा है, तो एक शख्स जो है वो 1-2 करोड़ रुपए में वही काम कर रहा है। SOPs तो वही होने चाहिए। कोई कानून में तो चाहे वो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट हो, चाहे ज़िली हुकूमत हो, वो कर रही हो। आप क्या समझते हैं कि ये SOPs के मुताबिक इनको लाइसेंस जारी हो रहे हैं या नहीं हो रहे? देखिए, मैं ये आपको कहूँगा कि मुझाहिद साहब, आप ये देखें कि ना आवे का आवा जो है ना वो बिगड़ा हुआ है, तो उस चीज़ को देखते हुए मैं किसी पे इल्ज़ाम तो नहीं लगाऊंगा, मगर मैं मफरूज़े की बिना पर भी नहीं बोलूँगा। मैं जो आपको कहना चाह रहा हूँ कि किसी भी थिएटर में जो SOPs के मुताबिक फ़र्ज़ करें अल्फला ले लेते हैं या तमासील ले लेते हैं या महफिल ले लेते हैं, तो वहाँ पे भी वर्गैलिटी होती है रोज़ाना।
वहाँ पे भी आर्ट काउंसिल के नुमाइंदे बैठे होते हैं, वहाँ पे भी ज़िले इंतज़ामिया के नुमाइंदे बैठे होते हैं, वहाँ पर भी सिविल डिफेंस के नुमाइंदे बैठे होते हैं। ये तमाम एजेंसीज वहाँ पे बैठी होती हैं, पुलिस रिपोर्ट्स होती हैं, मगर इनकी कोशिश होती है कि उसी वक्त ही सारा कुछ करवा लें। जब हम इस अर्बनाइजेशन से बाहर निकलते हैं रूरल एरियाज़ की तरफ, जहाँ पे अब सोसाइटीज़ बन गई हैं बड़ी बड़ी लाइफस्टाइल देने वाली, तो वहाँ पर जब निकलते हैं तो वहाँ पर हमें पोजीशन कुछ और नज़र आती है। और जब हम ये देखते हैं कि यार ये काम तो वहाँ पे नहीं होता, ये यहाँ पे कैसे होता है, फिर मैं अपने किसी दोस्त को फ़ोन करूँगा कि भाई वहाँ पे चेक करें कि ये क्या मामला है। अब जो NOC की बारी है कि आप कह रहे हैं कि 15 करोड़ रुपये की एक बंदे ने इन्वेस्टमेंट की और उसने वहाँ पर बड़ा थिएटर बनाया और बड़े अच्छे तरीके से चल भी रहा है, मगर वैसे नहीं चलता जैसा दूसरे इलाके में चल रहा है। उसने छोटा थिएटर, ये तो एक अलग बहस है। मगर NOC क्यों जारी किया गया? देखें, NOC के लिए तो आपका बाकायदा बिल्डिंग डिपार्टमेंट है, मुतलका जोन्स ऑफिसर्स हैं, मुतलका प्लानिंग ऑफिसर्स हैं, मुतलका LDA का महकमा है कि जिसने उस बिल्डिंग के बारे में बताना है कि ये बिल्डिंग जो है इस थिएटर के लिए कमर्शियल पर्पज़ के लिए बनाई गई है, ना कि आपने एक बिल्डिंग घर बनाया, उसको अंदर से आपने 4 दीवारियों के कमरों को ख़त्म किया, दीवारों को ख़त्म करके हॉल बना लिया और उसके बाद आपने थिएटर शुरू कर दिया। नहीं, इसके लिए मुकम्मल तौर पर पार्किंग होनी चाहिए, 50 से 100 गाड़ियों की पार्किंग होती है, बाइक्स के खड़े करने की जगह होनी चाहिए, वहाँ पे बाकायदा तौर पर जो है डिटेक्टिव मैटर्स होने चाहिए, वहाँ पर अमला होना चाहिए, वहाँ पर सिक्योरिटी होनी चाहिए, वहाँ पर तमाम SOPs के मुताबिक गैदरिंग करनी चाहिए। क्योंकि गैदरिंग एक ऐसी चीज़ है कि खुदा न खास्ता कहीं पे भी आग लग जाती है, कहीं पे अंदर गैदरिंग में भगदड़ मच जाती है या कोई दहशत गर्दी का एलिमेंट हो जाता है, तो वो जो लोग बैठे होंगे उनको नहीं पता चलना कि उस वक्त क्या हुआ। सोशल मीडिया पे ऐसी भी वीडियोस हैं, जैसा कि मुल्तान, वहाँ पे एक बड़ी मारूफ स्टेज की अदाकारा परफॉर्म कर रही है और हॉल में फायरिंग हो जाती है, उसकी वीडियो भी आती है। पिछले दिनों तमासील में एक हंगामा रही होती है और नौबत लड़ाई तक पहुँच जाती है और वेपन निकल आते हैं। इंतज़ामिया क्या कर रही है? देखिए मुझे साहब, इंतज़ामिया जो होती है ये अलाइड महकमों की ज़िला इंतज़ामिया, ये फ़र्स्ट रिपोर्टिंग, फिर मैं आपको कहूँगा कि ये प्रोसीड करवा सकती हैं, डिटेंशन ऑर्डर निकाल सकती हैं, किसी बंदे को जाके पकड़ नहीं सकते। ये ठीक है, पकड़ना पुलिस ने और डिटेंशन ऑर्डर भी अगर निकलाते हैं ना तो वो भी पुलिस नहीं पकड़ना है, इन्होंने सिर्फ ऑर्डर निकालने होते हैं होम डिपार्टमेंट की कहने पे। इसी तरह ज़िले इंतज़ामिया ने जो देखा वो रिपोर्ट कर दी पुलिस को, आगे से जो पुलिस को रिपोर्ट की है, पुलिस ने क्या किया है उस थिएटर में जाके, ये चूँकि मामला आ जाता है क्राइम सीन का, तो जब क्राइम सीन का मामला आ जाए तो उसमें पुलिस आ जाती है। हाँ, अगर वहाँ पे वर्गल डांस उसने किया है एक अच्छे माहौल में, तो उसकी जो लायबिलिटी बनती है वो ज़िले इंतज़ामिया के ऊपर बनती है, महकमा आर्ट काउंसिल पे बनती है, और वो तमाम जो सूरत हाल है वो इसी तरह ही अपने तरीके से रोज़मर्रा कामों के में वो अपने डाक वगैरह निकालते होंगे। मगर जैसे ही क्राइम सीन आता है तो उसमें सिर्फ़ और सिर्फ वो जो एक रिपोर्ट होती है वो रोज़नामचा जो है वो पुलिस के पास जाता ही जाता है, मुतलका SP के पास, मुतलका थाने के पास, जो भी होता है वो उसको किस तरीके से डील करते हैं, वो इनके आपस के मामला रोज़ाना वो भी करते ही होंगे। मगर मौजूदा जो मैं आपकी अभी तक जिस इशू को आपने उठाया है उस इशू पर मैं तब से यही मुतफिक हूँ कि ये जो थिएटर्स हैं यहाँ पर क्राइम सीन की तादाद बढ़नी शुरू हो गई है। यहाँ पर किसी न किसी मामला पर दो बड़े ग्रुप्स आते हैं, वो आकर कहते हैं कि नहीं मैंने ये नहीं देखना, वो वहाँ पर फिर मलूकियत वाला काम आ जाता है कि मैंने ये काम करना है, तो वो कॉल करते हैं, वो नहीं मानी जाती बात, वहीं पे फायरिंग हो जाती है। और ये फिर ये आंसर बन जाता है दूसरे कामों का कि यहाँ पर फ़लाना ग्रुप आया था, यहाँ पे फ़लाना ग्रुप आया था, तो इसको बंद कर दिया जाए फ़िलहाल। वो 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता थिएटर बंद रहता है, फिर खुल जाता है, तो मामला फिर वहीं पे आ जाता है कि ये वो जगह बन गई हैं कि जिनको ओपनली तो ऑनियर कर दिया गया, मगर ये SOPs के मुताबिक नहीं है, और यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है, इतनी बड़ी गैदरिंग है। जैसा कि हम ज़िले इंतज़ामिया की तरफ अगर जाते हैं तो ये हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रोल के ऊपर कि यहाँ की अगर आग बुझाने वाले आलात नहीं हैं तो वो सिविल डिफेंस को कहेंगे जी चेक करें, अगर नहीं है तो इनके आलात जो हैं वो
नए लगवाएं और उनको चेक भी करवाया जाए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को भेज देंगे, डिपार्टमेंटल बिल्डिंग डिपार्टमेंट को भेज देंगे कि बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर चेक किया जाए। मुतलका पुलिस को जो है वो लेटर लिख देंगे, और ये तमाम लेटर जब वो लिखेंगे उनकी रिपोर्ट आएगी तो वो फॉरवर्ड किसको करेंगे? सेक्रेटरी इत्तलात को, या महकमा आर्ट काउंसिल को, या सेक्शन ऑफिसर कल्चर को। तो ये तमाम जो इस वक्त सूरत हाल है ये 3-4 महकमों में बटी हुई है। पहले सिर्फ़ और सिर्फ 2016 तक ज़िले हुकूमत थी, तो हम उनको जाकर कहते थे कि यहाँ पे ये हो रहा है, तो वो उसी वक्त बंद भी हो जाता था। इनके होते थे तब भी काम, मगर उनके पास कंट्रोल था, वो कंट्रोल करते थे, क्योंकि इसमें माहौलियात वाले आते थे। इसमें बाकायदा तौर पर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर माहौलियात जो होता था वो उसका चूँकि सब्जेक्ट था माहौलियात है ना, माहौल के मुताबिक, तो वो उस हवाले से उसको इसका डीओ बनाया जाता था, तो वो इसके हवाले से रिपोर्ट भी हमें जल्दी मिल जाती थी। अब तो ना रिपोर्ट नज़र आती है कि कोई बैन हो गया है, अगर बैन हुआ है तो क्यों किया है। आपको याद ही होगा कि पिछले साल एक वाक़या हुआ था, एक फ़नकारा जो है वो बैन हुई थी, उसके बाद जो है पूरा कानून उसमें तरमीम कर दी गई। अब मुझे नहीं पता कि वो क्यों किया गया, क्यों नहीं, मगर उसके बाद फिर उसी तरह से हाँ, ये हालात तो वैसे ही हैं, हालात तो वैसे ही हैं। इमरान अकबर साहब ने हमें ज़िली इंतज़ामिया के अब कितने इख्तियारात हैं, किस हद तक ज़िली इंतज़ामिया इस मामलात में मुदाखलत कर सकती है, बड़ी तफसील से उन्होंने बताया। लेकिन दूसरी जानिब जो लाहौर से थोड़ा हट के अगर हम जाएँ तो 7-8 छोटे छोटे थिएटर्स जो हैं वो बन गए हैं। यकीनन इंतज़ामिया या हुकूमत या मुतलका इदारों की जानिब से उन्हें लाइसेंस जारी किया गया है, लेकिन ये जितने वाक़यात का हम जिक्र कर रहे हैं कि ये ऐसे थिएटर जो छोटी छोटी जगहों पे छोटे छोटे हॉल्स में बने हैं, वहाँ पे वो जराइम की आमाजगाह बनता जा रहा है। वहाँ पे लड़ाई झगड़े भी होते हैं और लोग हालत गैर में भी वहाँ पे आते हैं, और लोग वहाँ पे हवाई फायरिंग भी करते हैं, और उसके बाद बहुत सारी अदाकाराओं के घर में भी, घरों पे उनके फायरिंग की जाती है, उनकी गाड़ियों पे फायरिंग की जाती है। इस तरह के बहुत सारे मामलात जो हैं वो भी देखने हमें आ रहे हैं। थिएटर्स और जुर्म का कुछ ऐसा चोली दामन का साथ बनता जा रहा है जो यकीनन मुतलका अदारे, चाहे वो ज़िली इंतज़ामिया हो, चाहे वो पुलिस हो या कोई भी डिपार्टमेंट हो, उनको इसके ऊपर नज़रसानी करने की ज़रूरत है। लाहौर भर में जो मुख्तलिफ़ इलाकों में छोटे छोटे थिएटर्स बने हैं, वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के वाक़यात रूनुमा होते रहते हैं, जिसमें क्राइम से जुड़ी बहुत सारी ख़बरें सामने आती हैं। फ़िल्म, टेलीविज़न और थिएटर के फ़नकार मुख्तलिफ़ लाहौर के बड़े थिएटर्स में तो काम करते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे थिएटर हैं वहाँ पर कुछ इस तरह के नए और शौकिया फ़नकार उस थिएटरों में काम करते हैं। लेकिन क्या वजह है कि यहाँ पर इस तरह की जो वारदातें हैं, लड़ाई झगड़ा हो, गोली चलना हो, फायरिंग होना हो, या फिर ख़वातीन के घरों पर भी फायरिंग के वाक़यात वहाँ पे पेश आते हैं। कैसर सनाउल्लाह साहब हैं जो हमारे साथ हैं, राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, और एसोसिएशन के बहुत सारी एसोसिएशन के ओहदेदार भी हैं। कैसर साहब, सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि वो कौन सी एसोसिएशन है जिसके आप चेयरमैन भी हैं, और ये भी बताइएगा कि आप जिन एसोसिएशन के ओहदेदार हैं, इसके मेंबर्स या उनकी तादाद कितनी है लोगों की? जी शुक्रिया। मैं कैसर सनाउल्लाह खां, पंजाब आर्टिस्ट प्रोड्यूसर थिएटर्स एसोसिएशन का चेयरमैन हूँ, और थिएटर से मुंसलिक जो एसोसिएशन से मुंसलिक लोग हैं उनकी तादाद 10 से 15 हज़ार है, जिसमें तकनीकी अमला भी है, फ़नकार भी हैं, मेल फीमेल टोटल जो लोग इससे वाबस्ता हैं वो 10 से 15 हज़ार हैं। ठीक है कैसर साहब, ये बताइएगा कि हम मुख्तलिफ़ किस्म के वाक़यात सुनते हैं कि ड्रामा देखने आए, ड्रामा शौकीन और लड़ाई झगड़ा हुआ। पिछले दिनों आपके थिएटर में भी एक वाक़या पेश आता है कि हंगामा राई होती है, फिर पुलिस को कॉल की जाती है, फिर उसके बाद मुकदमे के अंदराज के लिए दरख्वास्त दी जाती है, मुकदमा तो अंदराज नहीं होता। ज़िली इंतज़ामिया पुलिस की जानिब से क्या कर रहे हैं लोग कि आपको कोई तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम नहीं किया जाता और ना ही मुकदमे का इंदराज होता है? इसकी वजह क्या है? सबसे बड़ी
तमासील थिएटर में जो वाक़या पेश आया? चूँकि शेख साहब 61 थिएटर हैं पूरे पंजाब में। अब इस मुल्क में, इस शहर में 57% जो है वो ख़वातीन का है। ठीक है। और उनका भी राइट बनता है कि वो भी अच्छी इंटरटेनमेंट से मुस्तफ़ीद हो सकें। तो उसके लिए दिन रात हम कोशां हैं, फ़नकार भी, मैं भी, मेरी मैनेजमेंट भी। तो जो लोग दीगर थिएटरों में जाते हैं ना ड्रामा देखने, जिनको हम ड्रामा शायकीन कहते हैं, वहाँ पे डिसिप्लिन, अमन मान के मसाइल और कुछ इस तरह का काम होता है कि वो फिर उन थिएटरों में जाने वाला बंदा जब कभी तमासील आ जाता तो वो समझता कि यहाँ भी मैं कोई गुलग पाड़ा या शोर शराबा करूँगा तो वो कुछ नहीं, कोई कानून हरकत में नहीं आएगा। तो मेरी शुरू से, मैंने 35-36 साल सिनेमा भी चलाया, तो मुझे इन सारी चीज़ों का बखूबी पता है कि जब कोई कानून हाथ में लेता है तो मुझे क्या करना चाहिए। और लोकल पुलिस जो होती है उसने फौरी रिस्पॉन्स करना होता है डिसिप्लिन को कायम करने के लिए और कानून की जो है अमल, जो कानून की जो है वो समझ लें कि जो सब पे लागू होता है उसका एहतराम कराना होता है। वहाँ पे बाद औक़ात जो है लोकल पुलिस वो डिलेइंग टैक्ट इस्तेमाल करती है। वो किस तरह होता है कि वो भी इसी मुआशरे के रहने वाले हैं कि उनको किसी DIG का फ़ोन आ गया, SP का फ़ोन आ गया, किसी सियासी आदमी का फ़ोन आ गया, किसी मीडिया के बंदे का फ़ोन आ गया, तो यार बंदे ने गलती की थी तो ज़रा केस नप नुप दो। फिर वो रिवायती उनका स्टाइल होता है कि आज आ जाएं, कल आ जाएं, परसों आ जाए, वो चक्कर लगाते रहते हैं। मुझे पता चल जाता है कि यार परले पासों कोई मामलात जड़े ने ना कोई चमक आले या सिफारिश आ गई है, तो वो फिर हम अपने मौक़िफ़ पे कायम रहते हैं और कभी इंसाफ मिल जाता है, कभी नहीं मिलता। और ये खाली थिएटर का मामला नहीं है, ये हमारे पुलिस के जो मामलात हैं उनसे, वो ऑपरेशन हो या इन्वेस्टिगेशन हो, इंसाफ लेना आपको पता है कि बड़ा मुश्किल है। और उसमें जो है बिल्कुल प्रॉब्लम होती है। अगर वो मेहरबानी करें उस वक़्त वो जो कानून को हाथ में लेता है उसके ख़िलाफ़ फ़ौरन एक्शन ले लें तो बाकी थिएटर्स का भी भला हो जाएगा और पुलिस की भी इज़्ज़त में इजाफ़ा होगा। ठीक है। अच्छा कैसा साहब, जो लाहौर में छोटे छोटे थिएटर्स बने, इनको लाइसेंस जो है वो लीगल मिलता है या कोई मिली भगत से होता है? नहीं, इस मुल्क में 70-80% तो आपको पता ही है कि सिफारिश और पैसा चलता है। जो कहता है कि नहीं वो गलत कहता है। और ये पिछले 6 से 7 सालों में जो थिएटर इंडस्ट्री की तबाही हुई है उसकी यही वजह कि छोटे छोटे कमरों में इन्होंने थिएटर्स के लाइसेंस दे दिए और लाइसेंस दिए होम डिपार्टमेंट ने। अच्छा, उनसे जब भी मेरी बात हुई तो वो कहते हैं जी वो नीचे जो मुतलका DC है उस शहर का, उसने रिकमेंड कर दिया। अब असल बात यह है कि जो मुतलका शहर का डिप्टी कमिश्नर होता है ना, उसके इल्म में कोई बात नहीं होती। उसको 2-4 महकमे पैसे ले के NOC दे देते हैं। इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर है, सिविल डिफेंस है, बिल्डिंग डिपार्टमेंट है, 1122 है और इस तरह के जो महकमा पुलिस है। वो मैं भी 11 साल से पैसे दे रहा हूँ, पैसे के बगैर तो नहीं फाइल आपको पता ऊपर जाती। तो वो उन्होंने इस चीज़ को नहीं देखा कि कभी उस थिएटर में कोई हंगामा हो गया, अल्लाह ना करे कोई ब्लास्ट हो गया तो कोई एमरजेंसी रास्ता भी है या नहीं है। ला है कि जो थिएटर है, सिनेमा है, उसके इर्द गिर्द एम्बुलेंस घूमनी चाहिए। ठीक है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी घूमनी चाहिए। तो इन्होंने पैसे लेके जो तबाही की है पिछले 6-7-8 साल में कि बाहर शटर लगे हुए हैं और थिएटर चल रहा है। और यही वजह हुई है कि वो छोटे छोटे थिएटरों की जो वीडियो आती है, लोग समझते हैं कि
जो 2-4 अच्छे थिएटर हैं उनमें भी यही काम हो रहा है, क्योंकि वो जो वीडियो जब वायरल होती है तो किसी को ये नहीं पता चलता पब्लिक को ये थिएटर कौन सा है, वो समझते हैं कि सारे थिएटर ही ऐसे हैं। और अभी होम डिपार्टमेंट से ले लिया गया है, उनसे इख्तियारात ले लिए गए हैं और आर्ट काउंसिल को पूरे शिफ्ट नहीं हुए, ठीक है। आधा तितर आधा बटेर बना हुआ। और जब पैसे लेके निचले महकमे NOC दे देते हैं तो डिप्टी कमिश्नर के नीचे एक सिनेमा और थिएटर क्लर्क होता है। वो जो सिनेमा क्लर्क का थिएटर है वो 50,000 लाख लेके वो नोट बना के DC साहब को भेज देता है, ठीक है। DC को इतने काम शहर में और होते हैं, उसको क्या पता चलता कि पहले 4 थिएटर थे तो ये 5वें की भी मंजूरी होगी या क्या बाद में हालात होंगे। वो देखते ही नहीं है कि कैफेटेरिया है नहीं है, पार्किंग है नहीं है, एमरजेंसी एक्सेस है नहीं है। जिस तरह सारे मुल्क की दबाई है उसी तरह जो है वो इस लाइसेंस ले ले के थिएटर इंडस्ट्री की भी दबाई हो गई है। ये हैं सारे मामलात। और जब तक सरकार दिलचस्पी नहीं लेगी ना, सरकार दिलचस्पी लेगी तो ठीक हो सकता। आप इशारे आप देख लें कि इशारे पे जो सिग्नल है, सिग्नल लगा होता है, अगर वहाँ पे 1-2 ट्रैफिक वार्डन ना हो तो लोग सिग्नल काटते रहते हैं। और अगर वहाँ पे पुलिस की गाड़ी खड़ी हो, एलीट फोर्स का डाला खड़ा हो तो कोई बंदा सिग्नल नहीं काटता। मतलब नतीजा ये अखज़ हुआ कि गवर्नमेंट की रेट इसी तरह कायम हो सकती है जब गवर्नमेंट के बंदे दिलचस्पी लें। जब वो पैसे ले लेते हैं तो फिर क्या हो सकता। वो माफिया जो थिएटर इंडस्ट्री का है, उनके इतने लंबे हाथ हैं ख़वातीन के, मर्दों के, कि उनके जराइम पेशा लोगों से तल्लुकात हैं। अब मैं निशाना इसलिए बना रहता हूँ कि मेरे तमासील थिएटर में कोई दलाल या बदमाश इंटर नहीं हो सकता। और बाकी पंजाब के जो 60-60 थिएटर हैं उनमें वो उनका बाकायदा प्रोटोकॉल है, उनका कब्ज़ा है। तो ये अच्छाई और बुराई की जंग है और उसमें ज़ीरो जो है ना वो कॉपरेट है गवर्नमेंट का, बिल्कुल नहीं है। अगर चेक एंड बैलेंस ठीक हो जाए, 2 चीज़ें हैं, आप इस पे अमल दरामद करा दें, बदमाश भी भाग जाएंगे, दलाल भी भाग जाएंगे और ख़वातीन मर्द जिनके जराइम पेशों लोगों से तल्लुकात हैं वो थिएटर छोड़ के किसी और तरफ चले जाएंगे। उसका एक ही तरीका कि जो स्क्रिप्ट हम आर्ट काउंसिल में जमा कराते हैं उसी पे ड्रामा हो। और दूसरा, आज दुनिया चेंज हो गई है, यानी कि मेरा थिएटर जो है, मैं घर में बैठा हूँ तो मोबाइल पे मैं देख लेता हूँ कि 16 कैमरे चल रहे हैं थिएटर में, क्या हो रहा है। तमाम थिएटर जो हैं उनकी एक्सेस जो है ना, मैं आज ये आपको फार्मूला बता रहा हूँ, करेगा कोई नहीं, क्योंकि कई लोगों का जी रिश्वत हरामखोरी वो बंद हो जानी है कि कैमरे लगे हुए हैं थिएटरों में, उसका एक्सेस डिप्टी कमिश्नर हर शहर के पास चले जाए, आर्ट काउंसिल के पास चले जाए। और डिप्टी कमिश्नर और आर्ट काउंसिल की जो मॉनिटरिंग टीमें हैं ना वो अलहदा हो, जैसे पुलिस का ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशन विंग है। मॉनिटरिंग वाले जाके अपने बड़ों को रोज़ाना वीडियो दे दिया करें कि जी कैसर सनावला मेल फनकार है, खुशबू है, आफरीन परी है, आफरीन खां है, निदा चौधरी है, आज उसकी परफॉर्मेंस जो 5 गाने हुए हैं ये है, वो जाके उधर जमा करा दे वीडियो। और उसके ऊपर एक अथॉरिटी हो जो रोज़ाना वीडियो देख ले। हर शहर में 5-6 ही थिएटर है ना, तो कोई इतना बड़ा काम नहीं है। तीसरा, जो कैमरे लगे हों, 11 से 1 का टाइम है, वो DC ऑफिस में एक तीसरी टीम बैठी हो जो देख रही हो कि थिएटर में क्या हो रहा है। कैमरों की एक्सेस आर्ट काउंसिल को और डिप्टी कमिश्नर्स जो हर शहर के हैं उनको दे दी जाए
वो लाइव भी देखें, उनका अमला मॉनिटरिंग भी करे, और मॉनिटरिंग वाले के ऊपर एक अथॉरिटी हो जो उनसे वो वीडियो ले ले और फिर देखे कि कल जो शो गुजरा उसमें ख़वातीन ने या मर्दों ने क्या गंद बोला या क्या गंद किया, सारा कुछ ही ठीक हो जाएगा। अच्छा, जो जराइम पेशा लोग हैं उनका इन ख़वातीन के साथ या थिएटर मालकान के साथ या ये जो छोटे छोटे थिएटरों की आप बात कर रहे हैं, इनके साथ रब्ता कैसे है और इसकी वजह क्या है? बड़ा अच्छा सवाल है। वो ये जो ख़वातीन है थिएटर से मुंसलिक, उनका जराइम पेशा लोगों से इसलिए वास्ता है कि उनका आर्ट से कोई वास्ता नहीं है, ठीक है। वो बदमाशी के ज़ोर पे, असले के ज़ोर पे वो काम लेती हैं, काम उनको नहीं आता। जिस्म फरोशी वो लाखों रुपया भी कमाती हैं और थिएटर इंडस्ट्री की भी तबाही होगी। पूरी दुनिया में वीडियो गई हैं और बड़ी धड़ल्ले से वो खुद लगाती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अट्रैक्ट हों, वो गंद देखने के लिए आएँ। और आज से नहीं, ये सदियों से, जब से शोबिज़ बना है, ये शोबिज़ की औरतें जो हैं, अब तो बहुत ज़्यादा हो गया ना। फिल्म लाइन में भी ऐसे ही था कि इन्होंने, इनके बदमाशों के साथ तल्लुकात होते थे, किसी को कट करा दिया, किसी की जगह आप आ गए। कानून नाफज करने वाले, मैं तो ये कहता हूँ कि जिस एरिया में थिएटर है ना, उसकी एक्सेस 11 से 1-2 घंटे हर लोकल थाने के अंदर भी हो। ठीक है। आर्ट काउंसिल के पास, डीसी के पास और लोकल थाने के पास, और तीनों के एक एक नुमाइंदों पे कमेटी हो जो अगले दिन, जैसे मेडिकल बोर्ड होता है, उसका मुआयना कर लिया करें। जिनका मॉनिटरिंग वालों के साथ तल्लक नहीं होगा, वो ऊपर अथॉरिटी होगी। वो 3 बंदे देखेंगे कि जी तमाशील में क्या हुआ, महफिल में क्या हुआ, रॉक्सी में क्या हुआ, मैरियन में क्या हुआ, पिंडी में क्या हुआ। 11 से 1 बजे देख लें, हफ्ते की रात, इतवार की रात देख लें। डालों में असला, गाड़ियों में असला, जुम्मा, हफ्ता, इतवार। अक्सर बदमाश जो है ना, उनकी इंटरटेनमेंट ये गुजरांवाला, सियालकोट, मुल्तान, लाहौर, साहिवाल, ओकाड़ा, दरिया खां, लिया, भक्कर, शेखुपुरा में बेइंतहा फहाशी और बदमाशी है। पुलिस वालों के साथ कभी बात करें, महकमों के साथ बात करें, कहते यार स्टाफ ही नहीं है, की करिए, अमला ही नहीं है। लोकल पुलिस, डिप्टी कमिश्नर का अमला और आर्ट काउंसिल, ये ही 3 लोग एनओसी देते हैं। ये इनकी वजह से लाइसेंस मिलता है। ये जो है सख्त रवैया अपना लें। एक एसएचओ अगर ना चाहे कि यार मेरे इलाके में मनशियात ना बिके, जुआ ना हो, गेस्ट हाउसों में गंदा काम ना हो, नहीं हो सकता। तो एक एसएचओ की मार हैं ये सारे थिएटर, लेकिन बंदा ईमानदार चाहिए, ठीक है। पुलिस के पास काम ही इतने एसपी भी, अच्छा कैसा साहब, जो अदाकाराओं के और बदमाश सारे वेले ने इस मुल्क दे। बिल्कुल, जो अदाकाराओं पे फायरिंग होती है, अब तो थिएटरों में भी फायरिंग शुरू हो गई, गोली चलना शुरू हो गई। फिर अदाकाराओं पे, घरों पे या उन पे गाड़ियों पे हमला होता है, पर्चा होता है, FIR होती है, फिर उसके बाद सुलह हो जाती है। ये जो फायरिंग होती है ना, इसके 2 पहलुओं में आपको बता दूं। एक, बदमाशी, नजायज़ तल्लुकात कायम करना, उसको मजबूर करना वो हमारे साथ खाना खाए, आए, डांस करे, ये वो मुफ्त ड्रामा देखना। एक तो ये वजह है। दूसरी वजह जो है वो ये है कि इनके अपने तल्लुकात हैं उनके साथ, उनको इस्तेमाल करती हैं बदमाशों को, जराइम पेशा असले वाले लोगों को। जब वो इस्तेमाल होते हैं तो फिर वो उनको अपनी ज़िंदगी से निकालना चाहती हैं कि उनको कोई और मज़ीद पैसे वाला बंदा मिल गया होता। फिर वो कहता जी मैं तो तेरे काम आया, हुण मैं नहीं जाना। फिर वो पकड़ भी लेता है। वो देखता है कि यार मैं इहदी खातर गोली भी चलाई है, मैं इहदी खातर फलानी कुड़ी भी कढवाती, मैं इहदी खातर इनू ड्रैस भी लैके दिते, जुत्तियां भी लैके दित्तियां, इहदे ते मैं पैसा भी खर्चिया है, हुण किसी होर नूं जा रही है। फिर गोली चलती है, ठीक है। और
वो जो बदमाशों का नजायज़ इस्तेमाल करती हैं फ़ीमेल ख़वातीन, वो इस्तेमाल ना करें, 50% तो ये मसला हल हो जाएगा। ठीक है। 50% जो असले के ज़ोर पे बदमाशी है फ़नकारों पे, जिसमें फ़नकार का कोई कसूर नहीं होता, वो लोकल पुलिस एक्शन ले ले, वो बदमाश से पैसे लेके सिफारिश के ज़ोर पे उसको ना छोड़े, उसको कानून के कटहरे में लाए, तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा कैसर साहब, थिएटर पे जराइम पेशा लोगों का आना जाना भी होता है, जिसमें इश्तिहारी भी होते हैं, जिसमें बदमाश भी होते हैं, जिसमें कब्ज़ा माफिया भी होता है, मंशियात फ़रोख्त करने वाले भी होते हैं। कभी आप लोगों ने एसोसिएशन लेवल पे इसको रोकने की कोशिश की, या इस वजह से नहीं रोका कि आपका कारोबार मैंने इतना रोकने की कोशिश की कि आर्ट काउंसिल, होम डिपार्टमेंट, हर शहर का डीसी और कमिश्नर, सीपीओ और आरपीओ रिकॉर्ड निकाल के देख लें। मैंने इतने लेटर लिखे, मैंने इतना कुछ किया। बड़ी मज़ेदारी की गल है कि IG CCPO को लैटर हुंदा ਜਦੋਂ लोकल थाने 'ਚ ਜਾਂਦਾ ना, तो एक माड़ा जिहा थानेदार या एक हवालदार उत्थों जाता तो रुपया 5000 लैके वापस चले जाता, तो सारी फाइल कर देता। PCS दे ते उस मुलाकात के पैसे भी नहीं पूरे होंगे जिहड़ा असी अगर तुसी इस मुल्क नूं ठीक करना ना, तुसी चाहते जे कि मनशियात ना होवे, थिएटरां 'च गंद ना होवे, स्टूडियो के अंदर गेस्ट हाउस ना बने होण, और बदमाशी, मनशियात, कल्चर हर चीज़ ख़त्म हो जाए, पुलिस नूं वसी तर इख्तियारात दे दो, तो इन्हां ते चैक एंड बैलेंस पूरा कर लो, तो इन्हां नूं कहो ईमानदारी दे नाल बदमाशां, मनशियात फरोशां दे, जराइम पेशा लोगों के मगर चढ़ जान, 80% पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। ठीक है। ना लैन पैसे, ना मनन सिफारिश। थाने वाले मंथली लेते हैं? उस तो बगैर नहीं चल सकता काम। शक्ल होंदी है मंथली दी। मसलन है कि थाने ने साल बाद NOC देना होंदा, ठीक है, कि हाँ जी इन्हां दे सिक्योरिटी गार्ड है ने, इत्थे कैमरे लगे ने, इत्थे कोई इनलीगल काम नहीं होंदा। तो अगर तुसी पूरा साल 365 दिन थाने दे नाल तावन नहीं करोगे, उन्हां दे बंदे फ्री नहीं बिठाओगे, तो NOC मिलेगा तुहानूं। ये थे जी कैसर सनाउल्ला। आज के प्रोग्राम का हमने यही मौजू रखा कि लाहौर में बाज़ थिएटर या पंजाब में बाज़ थिएटर ऐसे हैं जो जराइम पेशा अफराद की आमाजगाह बन चुके हैं। इसमें बात हकीकत भी है, और इसमें कितनी मज़ीद सच्चाई है ये आगे चल के प्रोग्राम में आपको वो भी दिखाते हैं। मौजूदा थिएटर के हवाले से भी हमने आपको जो सूरत हाल है उसकी बात सुनवाई और दिखाई भी। फिर उसके बाद इंतज़ामिया क्या जो SOPs है उस पर कितना अमल दरामद करवाने में कामयाब हो रही है, ये भी हमने आपको दिखाया और सुनवाया भी। अब हम बात करते हैं जो माजी का थिएटर हुआ करता था, और माजी के बड़े ही मारूफ राइटर और एज ए प्रोड्यूसर भी इन्होंने काम किया, इकबाल हैदर साहब, वो हमारे साथ हैं। पुराने दौर के लोग जो हैं वो इस थिएटर की बिगड़ती हुई सूरत हाल के बारे में क्या राय रखते हैं। जो जुर्म का कल्चर आज के ड्रामे में पैदा हो रहा है, या हॉल्स में जो जुर्म किया जाता है, और फिर उसके बाद जो नए थिएटर्स बहुत मुख्तसर से वक्फे में, बहुत मुख्तसर से अरसे में लाहौर में बड़े बड़े जो है इलाकों में थिएटर वो बन गए हैं। SOPs की भी खिलाफ वर्जी की जाती है, और उसमें किसी कानूनी तकाज़ों को पूरा तो नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी उनको लाइसेंस जो हैं वो मिल जाते हैं। सीनियर राइटर हैं और प्रोड्यूसर भी रह चुके हैं, ड्रामे प्रोड्यूस भी कर चुके हैं, इकबाल हैदर साहब। इनसे हम बात करते हैं कि जो आजकल की सूरत हाल पैदा हुई है थिएटरों की, और ड्रामों में जो कुछ होता है, हॉल्स में जो कुछ होता है, वो उसकी वजह क्या है। इकबाल साहब बहुत शुक्रिया आपका। इकबाल साहब, आजकल जो थिएटर है, और पहले तो हमें आप ये बताइएगा कि जिस दौर में आप ड्रामे जी
एज ए राइटर लिखा करते थे, तब लाहौर आर्ट कौंसल था, बड़े खूबसूरत हॉल हुआ करते थे। तो अब बुनियादी तौर पे वो हॉल जो है उसकी शक्ल बिगड़ गई है। जी जी छोटे छोटे से हॉल बन गए हैं और उनके लाइसेंस भी उनको मिल जाते हैं। जी। पहले इसकी वजह बताइएगा कि क्या वजह हो सकती है? ये आसानी आवाम की तफरीह के लिए पैदा की गई है या फिर ये इदारों ने अपनी आंखें बंद कर ली? देखिए, मुझे ऐसा, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। असल में थिएटर जो है ना, पहले तो शुरू में एक छोटा सा थिएटर होता था अल हमरा में, कंटीन के साथ ही बना हुआ था। लेकिन यकीन करें आप, वहाँ जो पुराने मुनव्वर सईद, मसूद अख्तर, बिंदिया, खालिद डार और ये पुराने लोग होते थे, ये बड़ी मेहनत से ड्रामे को करते थे और ये इस कदर अच्छा ड्रामा करते थे कि जो देखते थे ना लोग, तो उनको शौक़ बढ़ता था कि यार हम देखें। और बड़ी साफ़ सुथरी जुगतें और साफ़ सुथरा ही ड्रामा होता था। उसके बाद फिर अल हमरा बना। अल हमरा के इतने माशाल्लाह बड़ा हाल बना, छोटा हाल बना, 3 हाल हैं अल हमरा में। यकीन करें आप, 1985 शुरू हुआ था वो। सबसे पहले वहाँ मेरा ही ड्रामा लगा था, ऐसे भी है मेहरबान। ठीक है। और ऐसे भी मेहरबान की डायरेक्शन की थी नज़ीर जैगम साहब ने, क्योंकि मैं उसका राइटर था। उसमें फौजिया दुरानी, अनवर अली, मस्ताना, शौकी खां और सुहेल अहमद, ये तमाम के, अरफान हाशमी साहब भी थे। तो ये सारे मंझे हुए एक्टर थे। इन्होंने इतनी मेहनत से वो ड्रामा तैयार किया है, ऐसे भी हैं मेहरबान। नई बिल्डिंग, नया हाल और इतने खूबसूरत पब्लिक, या इतनी फैमिली आया करती थी। यकीन करें, फैमिली से लोग भरे होते थे। तो वो थिएटर जो था अल हमरा हॉल नंबर 1 था और उसमें फुल हो जाता था वो बिल्कुल। और वहाँ वो प्ले होता था, बिंदिया, खालिद बाब वगैरह थे। बड़ा अच्छा ड्रामा वो करते थे। जब लोग ड्रामा देख कर जाते थे तो खुश होते थे, यार कोई सबक भी। फैमिलीज आती थी। हाँ, फैमिलीज आती थी और वो खुश होते थे कि यार अच्छा ड्रामा, राइटर ने भी अच्छा लिखा है और डायरेक्टर ने भी अच्छा किया है। तो एक लोग कुछ मिजाज घर से लेकर जाते थे कि हम ड्रामा देखने आए हैं तो कुछ चीज़ हमें मिली है। तो थिएटर बड़ा रूज पे चला गया था। इसी लिहाज से 1 नंबर हाल चला, 2 नंबर चले, 3 नंबर, आहिस्ता आहिस्ता चलता चलता अल हमरा में इतना। और उस ज़माने में आपको मैं ये बताऊंगा कि इंतज़ामिया जो थी ना, वो बड़ी सख्त। इंतज़ामिया जो थी ना अल हमरा की, चौधरी नज़ीर अहमद साहब डायरेक्टर थे, तो ज़ुबैर साहब होते थे वहाँ, बड़े प्यारे, आप जानते होंगे उनको। और वो आते थे खुद हॉल में और देखते थे कि कोई गलत बात तो नहीं कर रहा, कोई पब्लिक के साथ कोई डीलिंग तो नहीं हो रही। वो बड़ा इंतज़ाम होता था। जब आप ये देखें कि जब रिहर्सल होती थी ना, 8-8 दिन तो रिहर्सल ही होती थी ड्रामों की, और ड्रामों की रिहर्सल में हो रही थी। लोग आर्टिस्ट याद करते थे, पक्का ड्रामा करते थे। कोई किसी की ज़रूरत नहीं होती थी कि कोई राइटर के फ़िक्रे के बगैर कोई अपनी तरफ से कोई जुगल लगाता। ठीक है। तो इसीलिए वो पब्लिक, जो आपको पता है कि शुरू में जो अल हमरा में अच्छी पब्लिक आती थी, पब्लिक भी सुलझी होती थी, किसी की भी ज़रूरत नहीं होती थी कि आर्टिस्ट को कुछ कहें। तो ये आहिस्ता सा बड़ा डेवलप हुआ है ड्रामा थिएटर। तो 15-20 साल अल हमरा में इस कदर पोजीशन थी। मैं आपको ये बताता हूँ कि कमिश्नर लाहौर जो थे ना, वो उनके पास स्क्रिप्ट जाता था। हाँ, मंजूरी के लिए। लाहौर मंजूरी के लिए। तो मैं जब स्क्रिप्ट जमा कराता था तो मेरा अल्लाह के फजल से मेरा स्क्रिप्ट ये पास हो जाता था। अमजद इस्लाम अमजद साहब थे राइटर है, और उनके पास भी जाते थे, और भी बड़े बेशुमार राइटर होते थे। कहते यार इकबाल इधर तुम्हारा ड्रामा बड़ा साफ़ सुथरा होता है लिखा हुआ, तो हम इसीलिए उसको ओके कर देते हैं। अब शक्ल क्यों? मुझे साहब बात यह है कि ये आहिस्ता आहिस्ता ना इंतज़ामिया ने पीछा छोड़ दिया है। ना स्क्रिप्ट को देखते हैं। एक स्क्रिप्ट जो राइटर का होता है उसको तो पढ़ते ही नहीं ना। आजकल जो नए, मैं आपको बताता हूँ कि मुझे कमिश्नर अपने सेक्रेटरी लाहौर जो थे ना, उन्होंने अप्रूव किया था एज ए डायरेक्टर। तो उन्होंने मुझे लेटर भी दिया था। बेशुमार उस ज़माने में लोग होते थे जिनको वो रजिस्टर्ड करते थे डायरेक्टर, कि अल हमरा में जो भी डायरेक्टर आएगा वो रजिस्टर्ड होगा। तो वो राइटर भी रजिस्टर होते थे, डायरेक्टर भी रजिस्टर। जब ये प्राइवेट थिएटर आए तो फिर इसकी शक्ल बिगड़ी। जब प्राइवेट थिएटर आए तो फिर ये ओपन हो गया ना सारा कुछ। फिर तो किसी की ना परवाह, ना कोई सेंसर वाले आते थे। सेंसर वाले आते थे, वो आकर बैठ जाते हैं ना, तो वो नहीं ये देखते कि ड्रामा क्या है। सेंसर वाले आके यही देखते हैं कि डांस दिखाएं हमें 5 जो डांस आपने दिखाने हैं। उन्होंने इस कदर ड्रामे का सत्यानाश कर दिया है
कि रिश्ते ले लेकर वो डांस देखते थे, ड्रामे की तरफ किसी की तवज्जो ही नहीं होती थी। वो कहते थे कि आर्टिस्ट आजकल बहुत बिज़ी हो गए हैं, क्योंकि ज़ाहिर है और भी थिएटर काफ़ी शुरू हो गए थे, तो आर्टिस्ट भी बहुत बिज़ी थे। वो आते थे, ना रिहर्सल की ना कुछ की था, हम ये बोल देंगे जी बस ये ड्रामा बन गया। तो वास्ता सा आप देखें कि अब ड्रामे का ये हाल हो गया है कि अब ड्रामा देखने को किसी का जी नहीं चाहता। वही लोग आते हैं जो तमाशबीन होते हैं, बदमाश होते हैं, वो आकर बैठ जाते हैं आगे। वो लड़कियां जब डांस करती हैं तो वो खुश होते हैं, हा, वो एक दूसरे को गालियाँ भी निकालते हैं, झगड़े भी होते हैं। तो ये थिएटर का हाल हो गया है। हम तो रोते हैं कि यार देखिए हमने तो बड़ी मेहनत की है। ये जितने भी पाकिस्तान के आर्टिस्ट हैं सब ने मेरे ड्रामों में काम किया। शीबा हसन ले लें, मोइन अख्तर ले लें, उमर शरीफ ले लें, अपना ये क्या नाम है उनका, रंगीला आता था बेचारा, आके बैठ जाता था और वो कहता था यार बस मुझे बता दे मैंने करना क्या है। वो इतना अजीम आर्टिस्ट था। वो भी कि यही कहता था कि यार कोई ऐसी बात ना मुझसे हो जाए कि लोग कहें कि यार ये अच्छा, क्या अब बदमाश आ गए थिएटरों में। हाँ, थिएटरों में फिर लड़ाई झगड़े भी होने लग गए। अब तो ये नौबत पहुंच चुकी है कि लाहौर के अलावा अगर किसी दूसरे शहर में आपने भी देखा होगा कि असला निकल आता है, फायरिंग हो जाती है। लाहौर में हर दूसरे दिन झगड़ा होता है। मुझे साहब आप ठीक कह रहे हैं, मैंने भी सुना है ये कि आजकल थिएटर मुझे भी बुलाते हैं। मैं कहता नहीं तौबा, हमारा टाइम नहीं रह गया। अब वही लोग कर सकते हैं जो इधर से कागज़ में कुछ लिखा हुआ होगा तो वो डायरेक्शन भी कर लेंगे, राइटर भी बन जाएंगे, और लोग भी तमाशबीन हैं। बदमाशी शुरू हो गई है, गन्ने आप कह रहे हैं, देखें गन्ने भी शुरू हो गई हैं। तो ये क्या है? ये इंतज़ामिया की कमज़ोरी है। इकबाल साहब ये बताएं कि जो छोटे छोटे थिएटर बन रहे हैं जिसमें 100 के करीब आदमी बैठ सकते हैं, ये तो फिर नाइट क्लब बन गए। सर इसके बारे में वाकई आप आज बड़ा अच्छा ये पॉइंट आप लेके आए हैं। मैं तो खुद इस सोच में हूँ कि यार क्या बनेगा थिएटर का। थिएटर तो अरूज में बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। छोटे छोटे हाल जहाँ जी करता है, ये शादी हाल है छोटा सा है, इसको थिएटर बना लो। तो चंद आर्टिस्ट पकड़े, आवारा सी लड़कियाँ पकड़ ली, वो डांस करती हैं, तमाशबीन लोग आएंगे। वो एक मजमा बन गया हुआ है कि बस बैठकर हमने ये थिएटर देखना। थिएटर को तो सत्यानाश ही हो गया है। आप यकीन करें कि जितने पुराने आर्टिस्ट थे, अनवर अली, खालिद बटार, बिंदिया, शौकी खान, ये मस्ताना, ये सरदार कमाल साहब, सरदार, ये लोग अच्छे थे, सुलझे हुए, ये अच्छा ड्रामा करना चाहते थे। ये नए जो राइटर डायरेक्टर आ गए हैं जो बगैर रजिस्टर्ड भी नहीं होते, और इधर किसी का ड्रामा, मेरे इतने ड्रामे इन्होंने चोरी किए हैं। मुझे ऐसा, मैं आपको बताऊँ, मैं जब जाता था ना ड्रामा देखने लमरा, तो मेरा सोने की चिड़िया ड्रामा हो रहा होता था, मेरा इश्क करना मना हो रहा होता था। तो मैंने उनसे कहना कि यार ये क्या है, आपने मेरा ड्रामा कर रहे हैं। तो कोई सुनने वाला नहीं, तो इसीलिए तो हम खामोश हो गए। यार जहाँ इंतज़ामिया ही नहीं सुनती तो क्या ड्रामा अच्छा होगा? नहीं हो सकता थिएटर। अच्छा, आप इकबाल हैदर साहब, कोई इंतज़ामिया के लिए हम तो देखें थिएटर अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, ये तो इसकी कसूरवार ज़ाहिर है दोनों तरफ से लोग होंगे, करवाने वाले भी और करने वाले भी, और फिर हम आवाम को भी किसी हद तक कसूरवार करार देते हैं, जो पता नहीं ठीक है कि गलत है। लेकिन अब जो मकसद हमारा ये है कि थिएटर ऐसे बन गए, छोटे छोटे थिएटर, वहाँ पे जुर्म जो है वो पलने लग गया है, परवान चढ़ने लग गया है। क्योंकि अगर कोई प्रोड्यूसर है, अगर कोई आर्टिस्ट है, तो वहाँ पे असले की नुमाइश और वाक़यात, फायरिंग, घरों में आर्टिस्टों के जाके फायरिंग, आए रोज़ कोई ना कोई ख़ातून के घर पे, उसकी गाड़ी पे फायरिंग के वाक़यात आते हैं। कुछ कहना चाहते हैं इंतज़ामिया? देखिए जी, मैं तो कमिश्नर लाहौर से भी, और जितने भी छोटे छोटे शहर हैं वहाँ के जो कमिश्नर हैं, जो डीसी हैं, डीसी के मतहत ही होता है ना एक शहर, तो ये छोटे छोटे थिएटर बन रहे हैं लाहौर में भी अलहमरा के बंद होने की वजह से। तो ये आप बंद करवाएं खुदा के लिए। यहाँ बहुत ज़्यादा कल्चर जो है ना इसका ख़राब हो रहा है। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इसका ख्याल करें
यहाँ थिएटरों में जाकर ज़रा देखा करें कि क्या हो रहा है। यहाँ बहुत गुंडागर्दी शुरू हो गई है। ये ऐसे थिएटर नहीं होने चाहिए। लोग कहते हैं यार ये क्या थिएटर हैं, यहाँ तो सिर्फ बदमाशी है, पिस्तौलें चल रही हैं, यहाँ एक दूसरे की लड़ाई हो रही है। तो आप आहिस्ता 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 ये क्या कर रहे हैं? आप जब तक इसको रोकेंगे नहीं, ये रुकेगा नहीं। पाकिस्तान तभी तरक्की करेगा कि जब हम अपने अंदर की जो हमारे गंदगी है ना, उस गंदगी को ख़त्म करेंगे। तो आप और ज़्यादा गंदगी डाल रहे हैं थिएटर के हवाले से, ना करें ऐसा। ये छोटे छोटे थिएटर जो चल रहे हैं, इनमें क्या गंद है, आप इनको चेक करें, आपकी ड्यूटी है ये। मैं वज़ीर आला पंजाब से भी कहूँगा, मैं मरीम नवाज़ को मैंने एक ड्रामा भेजा है मनशियात की रोकथाम के लिए। मेरा तो हमेशा ही ये होता था कि अच्छा ड्रामा पेश किया जाए। मैंने मनशियात, ये नशा इतना फैल गया हमारा, मैं जब भी किसी ग्राउंड में जाता हूँ तो नशई को देखता हूँ तो मुझे रोना आता है। यार ये लोग किस कदर चले गए हैं, इनको रोकने वाला कोई नहीं, ये मनशियात को रोकने वाला कोई नहीं। घर बर्बाद हो रहे हैं, लड़कियाँ तलाक़ें ले रही हैं। खुदा के लिए ये मनशियात को आप रोकें। तो इंशाअल्लाह ताला मैंने वज़ीर आला को भेजा हुआ है स्क्रिप्ट, तो मैं इंशाअल्लाह ये अलहमरा में भी करूँगा, पूरे पंजाब में करूँगा, ताकि इस्लाह हो लोगों की। तो अल्लाह करे कि हमारे थिएटर अच्छे हो जाएं, लोगों में इस्लाह हो जाए। हम तो यही कहें। मुजाहिद साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक बड़ा अच्छा पॉइंट जो है ना आज रेज़ किया है दुनिया चैनल में। तो मैं चाहता हूँ कि माशाल्लाह आप ही की वसातत से कि लोग सुलझ जाएं और यहाँ की इंतज़ामिया को भी होश आ जाए। बिल्कुल इकबाल हैदर साहब की आपने गुफ्तगू सुनी कि जिनका कहने का मकसद ये था कि किसी दौर में कोई मुआशरे में, सोसाइटी में अगर किसी चीज़ का बिगाड़ पैदा होता था तो वो बेहतर और ख़ूबसूरत स्क्रिप्ट के ज़रिए उस बिगाड़ को ख़त्म करने की कोशिश की जाती थी। जैसे इकबाल हैदर साहब ने एक स्क्रिप्ट लिखा है मंशियात के ख़िलाफ़, जो हमारी नौजवान नस्ल मंशियात का इस्तेमाल करती है, और पंजाब हुकूमत की ये प्रायोरिटी भी है कि इस सोसाइटी में, ख़ासकर पंजाब में जो है वो मंशियात का ख़ात्मा मुकम्मल तौर पर किया जा सके। दूसरी जानिब जो इन्होंने बात की, और आज के प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि जो थिएटर, छोटे छोटे थिएटर हर इलाके, हर टाउन में बन गए हैं, वहाँ पर गुंडागर्दी, वहाँ पर जराइम पेशा लोग, वहाँ पर हर जुर्म करने वाला शख्स जो है वो आता है, असले की नुमाइश की जाती है। वहाँ पर कई दफ़ा लोग ज़ख्मी भी होते हैं, फ़नकारों के घरों में वहाँ से उठकर लोग जाकर फायरिंग भी करते हैं, उनके मुकदमात भी दर्ज होते हैं, लेकिन वो किसी न किसी वजह से उसकी तफ्तीश या तो अधूरी रह जाती है या सिर्फ मुकदमात की हद तक बात ख़त्म हो जाती है। तमाम लोग ये चाहते हैं कि जो थिएटर और ख़ासकर जो इलाकाई थिएटर बनते जा रहे हैं, इससे जुड़े जो जुर्म और जराइम पेशा लोग हैं, उनसे कम से कम इसको छुटकारा हासिल करवाया जाए। ये था आज का जुर्म अंजाम, जिसमें हमने बड़ी तफसील के साथ तमाम पहलुओं पे आपको सारी चीज़ें बताईं। आज के जुर्म अंजाम में थिएटर में जो जुर्म हो रहा है वो भी हमने दिखाने की कोशिश की। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।